वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा। नई इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार नाराजगी किया। टायर्स और काउंटर्स पर मट्टी, दाग और धब्बे देखकर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात और मवासलात के हुकाम और MS को फौरी तौर पर तलब किया गया। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात, टायर्स पर मट्टी के निशानात भी दिखाए। MS साहब, सफाई की सूरत हाल इतनी खराब क्यों है? मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि नई इमरजेंसी में सफाई इंतजामात किसी तौर पर भी तसल्ली बख्श नहीं है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर कमिश्नर को भी बुलाया। वज़ीर आला ने कमिश्नर लाहौर को सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। सफाई इंतजामात को फिर फौर बेहतर बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला की जानिब से यह भी कहा गया कि नई इमरजेंसी में सफाई की ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर मरीज की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने फर्श पर गिरी हुई फाइल उठाकर व्हील चेयर पर मौजूद मरीज को भी दी। मरीज ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने गुजरात की खातून को एंजियोग्राफी के लिए वक्त देने पर ताखीर की शिकायत का भी नोटिस लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौके पर ही MS को एंजियोग्राफी जल्द कराने का हुक्म भी जारी किया। तो आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने PIC की नई इमरजेंसी का तवील दौरा किया और नई इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार नाराजगी किया। उधर म्यू अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने म्यू अस्पताल इमरजेंसी का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरजेंसी ब्लॉक के फिनिशिंग के कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि तमाम जरूरी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं और मेयार को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला ने बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर फ्लोर्स पर जारी तामीराती कामों का मुशाहिदा किया। मरीजों और तेमेदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइज के साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत भी जारी की गई। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेश रफ्त बारे भी ब्रीफिंग दी गई। अभी आपको बताएं, टीचिंग अस्पतालों के फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। कैंसर अस्पताल मनावा की बिल्डिंग की रिवैम्पिंग के लिए 10 करोड़ जारी। म्यू अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 102 मिलियन रुपए जारी। लाहौर जनरल अस्पताल की बिल्डिंग के लिए 15 करोड़ जारी। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों के फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कैंसर मनावा अस्पताल जो है उसकी बिल्डिंग की रिवैम्प के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और म्यू अस्पताल की बिल्डिंग की बहाली के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लाहौर जनरल अस्पताल की बिल्डिंग के लिए 150 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और जो पंजाब के तमाम टीचिंग अस्पताल है वहाँ पर फर्नीचर और दीगर सामान जो है उसकी खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है, बजट जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत के साथ साथ नमूनिया के केसेस में इजाफा हो चुका है और 24 घंटों के दौरान शहर में नमूनिया के 37 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान शहर लाहौर में 277 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 30 दिन के दौरान 860 मरीज नमूनिया का शिकार हो गए। अजमत अवान हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी अजमत। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के साथ जो नमूनिया के केसेस हैं उसमें इजाफा जारी है और पिछले दिनों में हमने नमूनिया के केसेस में इजाफे के साथ ही देखने में आया था जब स्कूल्स के अंदर जो है वो 1 क्लास तक के बच्चों को जो है वो 1 हफ्ते की मजीद छुट्टियां दे दी गई हैं। तो अगर केसेस की फ़िलहाल अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में केसेस की तादाद में जो नमूनिया केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के मजीद 37 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए, जबकि गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के 277 जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए। अगर 30 दिन की बात की जाए तो गुज़िश्ता 30 रोज़ के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 860 के करीब जो मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो ज़ेर इलाज जो है वो रहे हैं। और पंजाब की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 305 जो नमूनिया के जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए, जबकि पंजाब भर में 7 रोज़ के दौरान
1932 के करीब मरीज सामने आए और इसी तरह पंजाब भर में 30 रोज के दौरान तकरीबन 8,849 के करीब मरीज जो है वो नमूनिया से रिपोर्ट हुए हैं। और तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि नमूनिया इंतहाई खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्ग अफराद के लिए, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम होती है। जो नमूनिया है ये नज़ले से ही शुरू होता है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा की शिद्दत के साथ साथ जब बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो नमूनिया की जो शक्ल है वो इख्तियार कर जाता है। तो अगर तिबी माहिरीन की जानिब से अगर फौरी तौर पर शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू कर देंगे तो वो अपने बच्चों को और ख़ुद को भी नमूनिया से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजमत अवान। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर से सूरज गायब है, बादलों का राज बरकरार है। शहर में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। हमारे साथ कोमल असलम है, मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो एक है कि मजमू शरह इस वक्त 183 के साथ लाहौर मौजूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फेस ए DHA में 256, US कॉन्सुलेट में 253 और सेज मरातावरी रोड में 195 और ठोकर में 192 AQI की मजमू शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से सख्ती जारी और सारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फोक के हवाले से तो फोक की सिचुएशन जो है वो आज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और जिस वजह से जो है वो माहिरीन शहरों को हिदायत करें दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें, फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। सर्दी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो सर्दी जो है वो भी अपना जोबन दिखा रही है। आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा है। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहरी लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों से मुतल्लिक़ फिर कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अगर हम बादलों के हवाले से बात करें तो शहर लाहौर में जुम्मा हफ्ता के रोज यानी कि 2 रोज शहर लाहौर पर बादलों का बसेरा रहेगा, लेकिन ताहाल बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कानात मौजूद नहीं। बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया कोमल। वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। लेस्को ने तरमीम के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए अफसरान को इख्तियारात सपुर्द करने का मरासला भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा है। शाहिद सिपरा बताएगा किस तरह कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रेड 17 एंड अबव जो ऑफिसर्स हैं उनको ये मुकम्मल तौर पर अख्तियारात दिए गए हैं कि वो बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और उनको जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी बुनियाद पर डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर सकते हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 कहा गया है। उसकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है। चूँकि इससे कबल अगर बात की जाए तो मुतलका SDO की जानिब से जब मुकदमा दर्ज करवाने के लिए किसी भी थाने में दरख्वास्त दी जाती थी तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता था और बराह रास्त उसका फ़ायदा बिजली चोरों को होता था कि उनको सज़ा नहीं मिल पाती थी। हालिया कैंपेन में तो मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन वजारत पावर डिवीजन की जानिब से विफाक की सतह पर इस चीज़ को उजागर किया गया और इस बात की निशानदही की गई कि ये एक ऑर्डिनेंस बनाया जाए जिसके तहत जो बिजली चोरी है इसके मुर्तकिब जो अफराद हैं इनको कौमी मुजरिम करार दिया जाए और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर उनके कानून के कटहरे में लाएं ताकि जो कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया है वो डिटेक्शन बिलों की सूरत में उनसे वसूल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिपरा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। टीपा 2 माह से कादिर तोपास चौक का काम मुकम्मल नहीं कर सका। वेलेंशिया से जौहर टाउन आने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। वाटर बाउंड का काम मुकम्मल, कारपेटिंग का काम मुकम्मल करने में मजीद 10 रोज लगेंगे। टीपा को मंसूबे के लिए दरकार फंड्स भी ताहाल मौसूल नहीं हो सके हैं। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों को रिहेबिलिटेट करने का काम शुरू किया गया था और इस हवाले से बर वक्त फैसले किए गए, जिसमें मैं आज जहां मौजूद हूं कादिर तोपास चौक पे,
इसमें भी काम बर वक्त शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें सुस्त रवि देखने में आ रही है। और आज अगर बात की जाए, दूसरे महीने में ये काम दाखिल हो चुका है। पहले इसके प्लान में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, उसके बाद इसका फंड का इशू रहा, और अब भी हुकूमत पंजाब की जानिब से जो फैसला किया गया था उस पर टिपा हुकाम को फंड अभी तक मुयस्सर नहीं हो सके। इसमें 50% जो है पंजाब हुकूमत ने देने थे, 50% LDA ने देने थे। पहले टिपा ने समरी भिजवाई और समरी जो है वो LDA से निकल कर बड़ी मुश्किल जो है वो सरकारी दफातर के चक्कर लगाते हुए सेक्रेटरी हाउसिंग से, ऐवान वज़ीर आला से, PND में इस वक्त मौजूद है, लेकिन समरी पे अभी तक क्या हतमी फैसला हुआ है वो सामने नहीं आया। जबकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे सब वे रेडी है, और अब कहा जा रहा है टिपा की जानिब से कि आइंदा 1-2 रोज़ में इस राइट टर्निंग को खोल दिया जाएगा और वलेंशिया आने वाले जो लोग हैं वहाँ से वो जौहर टाउन आसानी से जा सकेंगे। ताहम ये भी कहना है कि काम जो है वो लेट है, लेकिन टिपा के चीफ इंजीनियर का ये मौक़िफ़ है कि काम में अब तेज़ी लाई जा रही है और 20 से 25 तारीख तक 6 यूटर्न में से 3 यूटर्न रेडी करके हवाले कर दिए जाएंगे और ट्रैफिक करवाने का मसला जो वहाँ पे बेहतर है होना था वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कुतुब की प्रिंटिंग पर सालाना करोड़ों के अखराजात का मामला। बच्चों को तदरीसी साल खत्म होने पर किताबें घर ले जाने की इजाजत अब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूलों में कुतुब बैंक बनाने का हुक्म दे दिया है। अली रामे से तफसीलात जान लेते हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, पंजाब में बुक्स की प्रिंटर पर जो सालाना करोड़ रुपए के अखराजात आते थे, उन अखराजात को कम करने के लिए निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में एक बुक बैंक बनाया जाएगा। अब आइंदा से तदरीसी साल ख़त्म होगा तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कुतुब अपने घर नहीं ले जा सकेंगे, बल्कि वो अपनी बुक्स इस बुक बैंक के अंदर जमा करवाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी बच्चे ने कोई किताब फाड़ी तो वो बच्चा किताब ख़रीद कर उसी बुक बैंक के अंदर जो है वो जमा करवाएगा। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि कुतुब की जो प्रिंटिंग है सालाना उसको कम किया जाए, क्योंकि सालाना 14 अरब रुपए के अखराजात जो है सिर्फ इन बुक्स की प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यही होता है कि बच्चे जब बुक्स पढ़ लें तो वो अपना तदरीसी साल ख़त्म होने के बाद वो बुक्स जो है वो स्कूल के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर वो जमा करवाते हैं। तो लिहाजा पंजाब के अंदर भी उसी एक्सरसाइज को जो है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए कि बुक्स पढ़ने के बाद उस स्कूल के बुक बैंक में जो है वो जमा करवाई जाएंगी। अब इस साल क्योंकि आइंदा साल जो नई बुक्स की प्रिंटिंग हो रही है उसमें भी हुकूमत ने अखराजात को कम करने के लिए बुक्स का साइज़ जो है वो कम किया, और बुक्स का साइज़ कम करने के साथ साथ जो तादाद है बुक्स की वो कम की है ताकि कम प्रिंटिंग की जाए, और अगर कहीं पे ज़रूरत ज़्यादा हो तो फिर नई प्रिंटिंग करके बुक्स जो है वो तकसीम की जाएंगी। लेकिन अब आइंदा साल से बुक्स की जो प्रिंटिंग है उसके बाद बच्चे जो किताबें अपने घर नहीं ले जा सकेंगे तदरीसी साल ख़त्म होने के बाद, लेकिन वो अपने बुक बैंक के अंदर जो है वो जमा करवाएंगे। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर समेत वसी पंजाब की कौमी और पंजाब असम्बली की टिकट्स का ऐलान कर दिया। NA 117 से सैयद आसिफ हाशमी, NA 118 शाहिद अब्बास उम्मीदवार होंगे। NA 119 में इफ्तिखार शाहिद, NA मुनीर अहमद, NA 121 इफ्तिखार शाहिद उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से हमारे साथ हसन अली हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समेत वस्ती पंजाब की कौमी और पंजाब असम्बली की टिकटों का ऐलान जो है वो कर दिया है, और NA 117 से सैयद आसिफ हाशमी, NA 118 से शाहिद अब्बास, NA 119 से इफ्तिखार शाहिद, NA मुनीर अहमद, NA 121 से इफ्तिखार शाहिद, NA 122 से चौधरी आतिफ रफीक, NA 123 से राना ज़ियाउल हक, NA 125 से चौधरी अब्दुल गफूर मियूं, NA 126 से अमजद अली जट, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी, NA 128 से अदील गुलाम मोहुद्दीन, NA 129 से औरंगजेब बरकी, जबकि NA 130 से इकबाल अहमद खान को जो है वो कौमी असम्बली की नशस्तों का लाहौर से टिकट जो है वो दिए गए हैं। जबकि पंजाब असम्बली की नशस्तों के लिए PP 145 से राना फकीर हुसैन, PP 146 से उमर सदीक, PP 147 से आमिर नसीर भट्ट, PP 148 से ख्वाजा अब्दुल रहमान, PP 149 से मिर्जा मोहम्मद इदरीस, PP 150 से वकास अहमद, PP 151 से अब्दुल सत्तार, PP। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।